बेटे के पासपोर्ट के काम के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है और आज 27 मार्च है, जो वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। मतलब किसी को एहसास नहीं होता ना कि हम क्या कर रहे हैं, हुकूमतें क्या कर रही हैं, किसी का क्या काम अटक रहा है और वो कितना ज़रूरी काम है वो किसी को भी नहीं पता चलेगा। वो सिर्फ अपने धरने, अपने अपने फ़ायदे, सब अपने अपने, हम भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना कि हमें इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे ये पता है कि आगे धरना है। पहले मैंने अपना ट्रॉली बैग लिया क्योंकि मेरा जो वहाँ का प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा वेट उठा नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने वहाँ की सूरत हाल देखी, मैंने कहा नहीं, अब सिर्फ शोल्डर पे बैग डालने वाला हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है किस वक्त आपको कहाँ भागना है। तो आप ट्रॉली घसीटते हुए नहीं भाग सकते, आप बैग को जो है वो शोल्डर पे डालें और भागें। तो अभी कुछ ये कंडीशन मेरे दिमाग में है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये एहसास कौन करेगा? हुकूमत करेगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहते हैं हमें वोट नहीं देते। किसको वोट देंगे? हुकूमत को वोट देंगे? मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो किसी भी हुकूमत को नहीं दूंगी। सारे खेल रहे हैं। मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन जब मैं जैसे अम्मी के पास देख रही थी अभी न्यूज़, तो कल एक खातून को भी देखा, वो बोल रही थी। मैंने कहा अरे ये कौन है, ये क्या बोल रही है? मैं कहा मुझे लगा कोई ड्रामा चल रहा है। मतलब एक दूसरे पे गन डाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोल रहे हैं। ये है सियासत? तो अगर इसको सियासत कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं, तो ऐसी कामयाबी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे कहता है ना फला जगह जॉब मिल रही है, उसके बदले तुम्हें ये करना है, मैं कहती हूँ दफ़ा करो यार, इससे बेहतर है 2 वक्त की रोटी खानी है ना, खा लेंगे। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी से अच्छी चल रही होती हैं। ये लोग क्या गंद कर रहे हैं? इतना 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 पैसा होने के बावजूद ये कौन सा एक अंदर का इनका जो इंसान है वो ख़त्म हो गया है सबका। ये मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती ही नहीं हूँ। कोई एक ऐसी पार्टी शुरू में लगा इमरान खान हो सकता है अच्छा हो, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जिस तरह से उसकी भी बातें सुन रहे हैं कि ये बोला वो बोला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? वो भी बच्चा बन गया छोटा सा। थोड़ा सा मैच्योरिटी रखनी पड़ती है। सियासत हो, घर हो, कुछ भी हो, आपको थोड़ा अपनी उम्र का भी लिहाज करना पड़ता है। जो भी ख़वातीन हैं इसमें, मर्द हजरात हैं, थोड़ा सा अपना रिस्पेक्ट रखें। सारी चीज़ें जो आपको मिलनी होंगी ना, नहीं कहीं नहीं जाएंगी। वो कहते हैं ना मौत और पैसा आपके पीछे भागता है। तो जब आपके पीछे भाग रहे हो तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, समझ में नहीं आता। अभी मेरे बेटे ने बोला अम्मा आप देख लें, कोई रिस्क ना लें। मैं कहा बेटा मुझे तो मज़ा आता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी मुझे तो वो हैंडल करने में मज़ा आता है, इसलिए कोई मसला नहीं है। अगर मेरा इस वक्त बच्चा परेशान है तो मैं तो परेशान हूँ कि उसकी चीज़ें प्रॉपर हो जाए। मतलब मुझे उसको शायद कितनी टेंशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा। बच्चों का आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक किसी तकलीफ भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप कहते हैं आप पर आ जाए बच्चों पे ना आए, फिर हमारी अम्मा कहती है उन पर आ जाए बच्चों पर ना आए। तो ये एक चेन है, सब माँ बाप ऐसे ही सोचते हैं। बहरहाल आज देखते हैं, सफ़र शुरू हो रहा है और मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पर भी पता नहीं चलता ना। 2 घंटे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट, कितने बजे आपको पहुँचना है एयरपोर्ट? 2 घंटे पहले। ओ भाई कौन से मुल्क में हम लोग रहते हैं सच्ची में। आधा घंटा पहले आप बुला लो यार, काउंटर बंद हो जाएगा 1 घंटा पहले। डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी 1 घंटा पहले काउंटर बंद हो जाएगा, 40 मिनट पहले मेरा ख्याल है। इंटरनेशनल में इतने टाइम पहले बंद हो जाएगा। इंटरनेशनल समझ भी आता है, लेकिन डोमेस्टिक में तो आप आधा घंटा पहले भी बुलाओ बहुत है। आज एयरपोर्ट पर आई हूँ, कहीं पर भी PCR टेस्ट की हमें कार्ड नहीं दिखाना पड़ा, ना उन्होंने पूछा। मेरा ख्याल है चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई, थोड़ी कम हो गई हैं या सुस्त हो गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो नया बनाया है वो अच्छा है, पहले के मुकाबले में अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में है। मतलब आपको करीब भी जाना है, मेन इस्लामाबाद भी जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करके जाना है और वापस आना है तो भी। तो इस लिहाज से मतलब प्लानिंग नहीं की। अगर इस्लामाबाद में इन चीज़ों की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो और कहाँ पर करेंगे। इस्लामाबाद ही एक ऐसा था जहाँ पे हर चीज़ प्लानिंग के साथ होती थी, घर बनते थे हर चीज़। और बारिशों में मैंने सुना था यहाँ पर पानी भी टपक रहा था, जिस तरह से लकी वन की छतें टूट रही थी, यहाँ की भी टूट रही थी। तो अभी मैंने मेट्रो बुक की है, उन्होंने कहा जी बड़ी गाड़ी 1800 की I8 मुझे जाना है।
और छोटी 1600 की। मैं छोटी में बैठ जाऊंगी, कोई इशू नहीं है छोटी और बड़ी गाड़ी। तो अभी देखते हैं, काफ़ी बड़ा है, लेकिन बात वही है कि जंगल में बनाने का क्या फ़ायदा था, कहीं मेन सिटी में बनाते। एक तो आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए पहुंच रहे हैं, 4 घंटे का आपका ये डिफरेंस है। बाहर आकर अभी आपको मेन सिटी में जाने के लिए भी इतनी देर लगेगी। सारी चीज़ें मिलाकर मुझे लगता है कि बाय रोड, लेकिन डेगो ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं बाय रोड ट्रैवल कर सकूं। अच्छा है, दिखाती हैं यहाँ से, थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो चलते हुए जब आप वीडियो बनाते हो ना तो थोड़ा तो जर्क्स आते हैं। अब ये कहा जाए कि आप वीडियो सही से बनाएं तो नहीं हो सकता। वो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं जिसमें स्टैंड लगे होते हैं और वो मूव करते हैं। स्ट्रेचर पे भी बन जाती है, व्हील चेयर पे भी बन जाती है, लेकिन ऐसे हाथ में लेके नहीं बन सकती। आप इन्हें बता देंगे कहाँ जाना है? पर्चे पे लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, थैंक यू। जब भी बाय एयर आप ट्रैवल करते हो ना तो आप अपने जो आपके साथ हैं आप उसकी कंडीशंस पे मत जाओ, अपनी कंडीशंस रखो। जिस तरह से आज में बहुत हंसी आ रही थी, हुआ ये कि पहले टॉफ़ी ला के दी एयर होस्टेस ने, कान बंद होते हैं उसकी वजह से। मैंने मना कर दिया, बच्चों वाली टॉफ़ी तो कौन खाता है मुँह इतना मीठा मीठा करने के लिए, कोई अच्छी सी चॉकलेट्स होती तो ले लेते हैं। अच्छा, मैं वो जो साहब बराबर में बैठे थे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अच्छा मना कर दी तो रिएक्शन है मना करना है। वो मैं बोलूँगी ना किस किस टाइप के दोबारा। तो इस वजह जैसे लंच आया उन्होंने यूँ मना किया तो मैंने ले लिया। तो मुझे तो अच्छा लगा, तो चाय भी ली मैंने, केक पीस भी खाया, 2 मिनी बन थे वो भी खाए, वो सब बिल्कुल नहीं बैठे रहे। तो कभी भी आप बराबर वाले की शराइत पर सफ़र मत करें, अपनी शराइत पर सफ़र करें। वो मूवीज़ में होता है ना, काजोल, रानी मुखर्जी, वो डर रहे हैं जहाज़ में बैठकर, तो अगर उनके बराबर में सलमान खान बैठा है तो बंदे को तो डर लगेगा ना कि ओह हो टेक ऑफ हो रहा है, डर लग रहा है। तो अगर आपके बारे में बराबर में आपका साथी अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो आपको डर नहीं लगेगा। हो सकता है कि उसको डर लगे, लेकिन आपको लग ही नहीं सकता डर, क्योंकि आपके बराबर में सलमान खान नहीं बैठा। बहरहाल मज़ा आता है मुझे, कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। जिस तरह से मैं अभी लास्ट जो दुबई गई थी वो एमिरेट्स से गई थी, तो मुझे कोई कहानी ही नहीं मिली ना एयर अरबिया, फ्लाई दुबई, वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ कहानियाँ मिल रही होती हैं। तो अभी मुझे इस्लामाबाद, कराची टू इस्लामाबाद मुझे कहानियाँ मिली हैं, मज़ा आया। मतलब वो जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वो अलग ही है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे और रास्ते में मैंने एक गाड़ी देखी थी, वो पिक्चर भी मैं इसके साथ लगा दूँगी। इसमें पीछे लोटे, देगचियाँ, मग्गे शग्गे सब सुजुकी में पीछे लटके हुए थे। तो मैं हाल आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बोला है एक एक गाड़ी करके निकालो ताकि पता न चले कि हम उठ रहे हैं यहाँ से। तो वो है, और बाकी ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब इस्लामाबाद के ट्रिप की बात करते हैं। जब मैं कराची एयरपोर्ट पर थी तो मैं कितनी परेशान थी ना। मैंने अपना ट्रॉली बैग चेंज कर लिया था, लैपटॉप बैग उठा लिया था, उसमें 2 जोड़े सिर्फ मैंने डाले, जो शैम्पू था शॉपर में डाल के बैग में रखा कि मैं ज़्यादा चीज़ें ना उठाऊँ, कि वो जो उनके फ्लैग्स हैं उसमें उन्होंने कीले ठोक दिए हैं। कुछ भी हो सकता था, मैं ट्रॉली बैग उठा के कहाँ भागूँगी। और एक चीज़ भी अगर आपकी इस तरह से चली जाए तो अफसोस होता है। तो इस बैग होगा तो कंधे पे डालकर मैं भाग सकती हूँ। मतलब फुल प्लानिंग थी मेरी कि ये होना है, वो होना है। एयरपोर्ट पर मैं उतरी
बहुत अच्छा सफ़र रहा। वो कहीं पीछे से लेके गए का कुछ इलाका था जो उन्होंने मखसूस कर दिया था, उससे बाहर ना वो आ सकते थे ना हम वहाँ जा रहे थे। तो मैं तकरीबन 1 घंटे में मैं एयरपोर्ट से I-8 पहुँची थी, थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा। बहरहाल 1600 में मैं वहाँ पर पहुँच गई। दूसरे दिन मैं पासपोर्ट ऑफिस गई। मैं तो पूरे हथियारों से लेस होकर गई थी, लड़ना है, तलवारें निकालनी, मतलब दिमाग में ऐसा ही था कि यार ये क्या बात है, इतने टाइम से पासपोर्ट दिया हुआ है, पहले मार्च 2021 में अप्लाई किया था, वो कुछ एरर आ गया था, इसके बाद फिर दिसंबर में अप्लाई किया था, ये क्या वजह है, मार्च आ गया है, चीज़ें सर पर आ गई हैं और पासपोर्ट नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं वहाँ पर गई तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने इतने अच्छे से मुझे चाय कहवा पिला दिया, मैं ऐसे ही बैठी रह गई, मुझे कोई लड़ने का उन्होंने मौका नहीं दिया। मेरी बात को सुना, समझा, मेरे मसले को हल किया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गई थी इस तैयारी से कि मैं पराठा अंडा खा कर गई थी। मुझे वहाँ पर 5-6 घंटे तो लगेंगे, बैठना पड़ेगा, ये तंग करेंगे, वो तंग करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और वहाँ मैं बैठी हूँ, 12 बजे मैं घर भी आ गई, 9 बजे मैं पहुँची हूँ, 12 बजे मैं घर आ गई हूँ। कोई भी मसला मुझे वहाँ पर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा काम भी एक दिन हो गया। तो अगले दिन ही मैं संडे आई थी शाम में, और आज ट्यूसडे है, मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि काम हो चुका है। तो मेरे बेटे का ये काम था, वो परेशान था, उससे ज़्यादा मैं परेशान थी। अब मैं कल अपनी कज़न से कह रही हूँ, मैंने कहा यार मुझे लग ही नहीं रहा है कि काम हो गया ना, मेरे अंदर अभी तक वो सुकून नहीं आ रहा, अभी तक हलचल है कि अभी काम है। उसने कहा आप लड़ने के माइंड से गई थी, आप लड़ी नहीं है, अगर आप फाइट करती ना तो आपके अंदर की भड़ास जो अभी थी वो निकल जाती। मैंने कहा हाँ सही बात है, मुझे उन्होंने मौका ही नहीं दिया लड़ने का, तो मेरे अंदर की भड़ास वहीं की वहीं रह गई है। और अच्छा है, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने सुना। उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी बाहर आऊँ, मुझे पता है ओवरसीज़ लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं सबके मसले मसाइल हल करता हूँ। कल की फ़्लाइट बहुत महंगी थी, आज मैं एयर ब्लू से वापस जा रही हूँ। देखती हूँ सेरीन एयर का जो था वो यूनिफॉर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वाइट कलर का कोट था, वाइट कलर यार कॉलेज में पहनते हैं, अगर 2 दफ़ा भी प्रेस होता है धुलने के बाद। मेरी एक वाइट शर्ट है, 2 दफ़ा के बाद वो मुझे दिल नहीं चाह रहा पहनने का। ये यूनिफॉर्म अभी भी पहन रही हैं। और जो इनका अपना कलर है सेरीन एयर का, वो फिरोज़ी सा, उसकी शर्ट थी, उसके ऊपर वाइट कोट था, वाइट ट्राउज़र था और एक कोई स्कार्फ सा था, इंतहा का गंदा। और उसके बाद जो ब्लैक उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया था वो भी फारिग तरीन था। अभी मैं एयर ब्लू का देखूंगी क्या सिस्टम है। उन्होंने वहाँ पर हमें जाते हुए 2 मिनी बन दिए थे, एक केक पीस था, चाय थी, जूस था, ड्रिंक आपको लेनी है तो वो ले सकते हैं। रिफ्रेशमेंट देखती हूँ कि इनका क्या है, पता चलता है ना एयरलाइन अपनी क्वालिटीज़ में क्या रखती हैं, क्या चीज़ें क्या नहीं है, एयर ब्लू की क्या है। तो देखते हैं, अभी तक तो लोग आए नहीं हैं। 12 बजे की मेरी फ़्लाइट है, मैं 10 बजे से भी पहले यहाँ पर आ गई थी, मुझे नहीं पता था रास्ते बंद हैं नहीं है। जब मैंने पहली इन ड्राइव की कैब बुक की तो वो साहब आए, आके जैसे ही मैं बैठी हूँ तो कह रहे हैं मैं आपसे 300 ज़्यादा लूँगा, रास्ते बंद हैं और मुझे खाली वापस आना है। मतलब आप आगे भी मुझे मेरा प्रॉब्लम समझ लो कि मुझे खाली वापस आना है। मैंने तो क्या मतलब है, आप खाली आओ भर कर आओ, मेरा मसला कहाँ है। तो नहीं, तो मैंने कहा हम यहीं उतार दो। अभी हमने एक ही टर्न लिया था, मैंने कहा यहीं उतारो मुझे, ये पूरे रास्ते तुम ना मेरा टक 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 करते रहो, कुर करते रहोगे। तो मेरे दिमाग में तुम कुर करते रहोगे, और मुझे ये लफ्ज़ मैंने इस्लामाबाद में कल सुना है, मुझे बहुत मज़े का लगा। तो तुम मेरे दिमाग में कुर करते रहोगे, मुझे यहीं पर उतारो। मैं वहीं से उतरी, दोबारा मैं पैदल गई अपनी कज़न के घर, वहाँ से दूसरी ड्राइव बुक की और मैंने उनसे यही कहा बैठने से पहले, मैंने कहा आपने मुझे टेंशन देनी है, पैसे एक्स्ट्रा लेने हैं, रास्ता में नहीं कुछ नहीं, आप बैठ जाओ। मैंने कहा ओके डन। आराम से रास्ते में इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छा सेंसिबल बंदा था, अच्छा सफ़र रहा, बहुत लंबा सफ़र था और मैं 20 मिनट पहले यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मैं तकरीबन 1 घंटा पहले आती, मैं उससे पहले ही पहुँच गई थी। तो अच्छा रहा सफ़र। खैर जी, तो मेरा ये था सफ़र कराची इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कराची। जो मैं डेवो से थी, नाराज़ भी थी, वापसी में मैं जा सकती थी, ट्रेन का कर सकती थी, लेकिन अब दिल नहीं चाह रहा कुछ इतना सफ़र का। अभी इतना सफ़र करके आई हूँ तो अभी मैंने कहा ठीक है यार बाहर वापस जाती हूँ, मूड नहीं हो रहा कुछ मस्त सफ़र करने का। डेमो में तो बिल्कुल भी करने का नहीं दिल चाह रहा। और मैंने लास्ट बोला था कि मैं अब नहीं आऊँगी बाय रोड, मैं डेवो से नहीं आऊँगी, वो बायर ही हो गया सारा। सेरीन एयर की और एयर ब्लू की जो सीट की कैपेसिटी है, जो स्पेस है, वो थोड़ी बेहतर है। जाते हुए जब मैं बैठी थी वो
2 सीट्स थी या 3 हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा इजी बैठी हूँ, क्योंकि जो साहब मेरे बराबर में बैठे तो मुझे बहुत ना ऐसे बार बार होना पड़ रहा होता था। तो ये थोड़ी सी स्पेस इसमें ज़्यादा है, बीच में चलने की स्पेस भी शायद थोड़ी ज़्यादा है। सर्विस देखते हैं, यूनिफॉर्म भी अच्छा लग रहा है उससे, सर्विस देखते हैं सर्विस कैसी है, एक बार उससे बेहतर है। और डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट होता है डोमेस्टिक साइड का, वो थोड़ा इसी तरह सा स्लो होता है, यूनिफॉर्म भी डल होते हैं, धुले धुले से लग रहे होते हैं।